आज हम भजन संहिता के भजन 43 और 44 का अध्ययन करेंगे। पहले हम भजन 43 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। यह भजन में भजनकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे उसके शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपनी शरण में ले जाए। भजनकर्ता के अनुसार शरण का अर्थ परमेश्वर का पवित्र मंदिर और उनका मंडप है। ये परमेश्वर की उपस्थिति है। इसके लिए वह परमेश्वर से विनती करता है कि वह उसे अपना प्रकाश और अपना सत्य भेजे। परमेश्वर का प्रकाश उनकी कृपा है और उनका सत्य उनका वचन है। आत्मिक रूप से परमेश्वर हमें पाप और परीक्षाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं और कठिन समय में हमें उनके सिंहासन के सामने प्रार्थना करने का अवसर देते हैं। मसीह हमारी आशा और आश्रय दोनों का स्रोत है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में कि मैं संसार का प्रकाश हूँ। जो मेरे पीछे आता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का प्रकाश पाएगा। यीशु मसीह प्रकाश है। यीशु मसीह घोषणा करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो यीशु मसीह सत्य है। प्रकाश और सत्य ऐसे माध्यम हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर खुद प्रकाश और सत्य है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए पाप और परीक्षाओं पर विजय पाने और परमेश्वर की प्रतिमा में वृद्धि करने के लिए हमें यीशु पर निर्भर रहना चाहिए, जो प्रकाश और सत्य है। भजनकर्ता कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। परमेश्वर का वचन वह प्रकाश है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। यीशु मसीह कहते हैं, सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर का वचन वह सत्य है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचन के माध्यम से यीशु प्रकाश और सत्य के रूप में कार्य करते हैं। जब परमेश्वर अपना प्रकाश और सत्य हमारे आत्मा में लाते हैं तो वे हमारी सभी प्रार्थनाओं, लक्ष्यों और आकांक्षाओं में हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। भजनकर्ता घोषणा करता है कि वह परमेश्वर की वेदी पर धन्यवाद करेगा और उनकी उपस्थिति में आनंद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। जब भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है, हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में लौटना चाहिए और उनकी सभी कृपा के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो हमें सोचना होगा कि क्या हमने वास्तव में अपना मन और हृदय परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन के लिए समर्पित किया है। अब हम भजन 44 का अध्ययन करेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का मश्किल। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है।
तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूँगा और न अपनी तलवार के बल से बचूँगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जाति में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण, ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गिदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। यह भजन आज के विश्वासियों के लिए एक गहरा संदेश देता है, जो हमें परमेश्वर पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखने की चुनौती देता है, तब भी जब परिस्थितियाँ उसके प्रेम या शक्ति के विपरीत प्रतीत होती हो। परमेश्वर की प्रतीत होने वाली चुप्पी या अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि वह बेपरवाह है, बल्कि यह अक्सर हमारे विश्वास को गहरा करने, अपने भरोसे को नवीनीकृत करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसके प्रति अपनी वफादारी बनाए रखने के लिए एक निमंत्रण के रूप में कार्य करता है। 1 से 8 वचन में भजनकार ने इस्राएल के इतिहास में परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों की स्वीकृति के साथ शुरुआत की, जिसमें राष्ट्रों को उनके लिए जगह बनाने के लिए बाहर निकाला गया। वे अपने पूर्वजों की जीत का श्रेय अपने पराक्रम को नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह को देते हैं। भजनकार ने परमेश्वर पर उनके निरंतर भरोसे की घोषणा की, जो उनकी जीत का स्रोत है। 9 से 16 वचन तक परमेश्वर पर भरोसा रखने के बावजूद भजनकार ने लिखा है कि वे अपमानित और पराजित हुए हैं। लोगों को ऐसा लगता है मानो परमेश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है और वे अपने शत्रुओं के उपहास और तिरस्कार को सहन करते हैं। परमेश्वर के पिछले उद्धार और वर्तमान में कथित त्याग के बीच ये स्पष्ट अंतर उजाड़ की भावनाएं पैदा करता है। आगे 17 से 22 वचन में अपने कष्टों के बावजूद भजनकार का कहना है कि लोग परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे हैं, उसकी वाचा से विचलित नहीं हुए। उनका दावा है कि उनकी पीड़ा उनकी अटूट वफादारी के बावजूद आती है, जिससे उनकी दुर्दशा और भी अधिक हैरान करने वाली हो जाती है। उसके बाद 23 से 26 वचन में अंत में भजनकार परमेश्वर से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाता है, ये पूछते हुए कि वह उनके संकट के समय क्यों सोता हुआ प्रतीत होता है। वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उठे और उन्हें बचाए, क्योंकि वे धूल में दबे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए उनके अचूक प्रेम की आवश्यकता है। यह भजन विश्वास और राष्ट्रीय पहचान की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है।
जिसमें भजनकार ने इस्राएल के परमेश्वर द्वारा ऐतिहासिक उद्धार पर विचार किया है, जो उनके वर्तमान दुखों के साथ जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर की कृपा और परीक्षणों के समय में उनकी अनुपस्थिति के रहस्य को गहराई से दर्शाता है तथा परमेश्वर के मार्ग अथाह प्रतीत होने पर भी आस्था और दृढ़ता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो ऐसे कई समय आएंगे जब हम यह नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर चीज़ों को घटित होने की अनुमति क्यों देते हैं। ऐसे समय आएंगे जब हम ईमानदारी से परमेश्वर का अनुसरण कर रहे होंगे, लेकिन वह हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं देंगे। कई बार ऐसा होगा जब हमारी योजनाएं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है, वह सफल नहीं होगी और हम यह नहीं समझ पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर परमेश्वर है, वह हमारे जैसे नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उसके अपने कारण होते हैं। वह संसार को लाखों तरीके से संचालित करते हैं और वह हमें अपने कार्य के बारे में पूरी तरह हर बार जानकारी नहीं भी देते हैं। जब हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, जब हमारी प्रार्थनाएं उस तरह से उत्तर नहीं पाती जैसा हम चाहते हैं, और जब हमारी ईमानदारी का परिणाम कठिनाई होता है, तो भरोसा रखें कि परमेश्वर ने इन चीज़ों को अच्छे कारण से होने दिया है। वह आपसे छिप नहीं रहे हैं, नहीं आपको त्यागे हैं। वह आपको किसी तरह से आकार दे रहे हैं, जिसे आप तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे जब वह स्वर्ग में आपको इसके बारे में बताएंगे। अपने विश्वास की वजह से दूसरों से उपहास या तिरस्कार सहते वक्त आप इस भजन से मिलने वाली सीख को कैसे लागू कर सकते हैं। यह भजन आपको परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है, खासकर विपत्ति के समय में। यह भजन आपके देश या समुदाय की वर्तमान स्थिति से किस प्रकार मेल खाता है, और यह भजन आपको परमेश्वर के अविचल प्रेम पर भरोसा करने के लिए कैसे प्रेरित करता है, तब भी जब उनके तरीके और समय रहस्यमय हो। ये आपको सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।